फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल शेयर सक्सेस इन एजेस। तो लास्ट डे जो मैंने वीडियो दिया था टाइम टेबल के बारे में, आप लोगों ने शायद ध्यान से देखा होगा और समझ लिए होंगे कि क्या करना है और क्या नहीं करना और कैसे क्या करना है। तो कल ही मैंने बोला था आप लोगों को कि आज जो मैं बात करूँगी वो और एक मेथड के बारे में बात करूँगी, जो है 7, 3, 2 उसके बाद 1। ये ऑलरेडी मैंने कल आप लोगों को बोल दिया था कि आज मैं इसके बारे में आप लोगों के साथ बात करूँगी। तो ये जो मेथड है ये क्या है, क्योंकि आप लोगों को सभी को समझना है कि ये जो 7, 3, 2, 1 जो मेथड है वो मेथड क्या है। तो ये मैं आप लोगों को अभी समझा रही हूँ कि ये मेथड क्या है। किसी एक सब्जेक्ट को आप पकड़िए, किसी भी एक सब्जेक्ट को आप पकड़िए, वो सब्जेक्ट इंग्लिश हो, हिंदी हो, व्हाट एवर द सब्जेक्ट इज। उसके बाद इसको आप पहले दिन इसको पढ़िए, ठीक है। पहले दिन इसको पढ़िए, रीड इट टुडे। तो क्या होगा, मतलब ये है 1, मतलब आज आपने ये पढ़ा। उसके बाद फिर से ये रीड इट टुमारो, मतलब कल जो है और फिर से आप इसको पढ़िएगा, ठीक है। आप अगर नहीं समझे तो फिर मेरे कमेंट पर आप कमेंट कीजिएगा, मैं आपको फिर से समझा तो कह दूँगी। किसी एक सब्जेक्ट को मैं फिर से बोल रही हूँ, किसी एक सब्जेक्ट को आप पहले दिन इसको पढ़िए, रीड इट टुडे। उसके बाद इसको रीड इट टुमारो। उसके बाद जो है उसको फिर से डे आफ्टर टुमारो पढ़िए, मतलब रीड इट डे आफ्टर टुमारो। इसको आप डे आफ्टर टुमारो फिर से पढ़िए। आपने समझ लिया मैंने क्या बोला। पहले दिन कोई एक सब्जेक्ट का एक क्वेश्चन पहले दिन पढ़िए, उसके बाद उसको आपने लर्न कर लिया, आपने सोचा कि आपने इसको लर्न कर लिया, तो उस पहले दिन आपने सोचा कि इसको लर्न कर लिया, हो गया आपका। उसके बाद फिर से उसको नेक्स्ट डे फिर से पढ़िए, तो उसके बाद वाला दिन फिर से पढ़िए, ठीक है। मतलब लगातार आपने ये क्वेश्चन जो है वो 3 दिन लगातार ये क्वेश्चन आपने पढ़ा, ठीक है। उसके बाद जो 7th डे है, मतलब जो आपका 7th डे है, मतलब अगर आपने ये क्वेश्चन आपने 1 तारीख से 1 जनवरी को अगर आपने ये क्वेश्चन लर्न, मतलब सपोज जो क्वेश्चन है वो है कि आपका क्वेश्चन नंबर 3 और इंग्लिश का है क्वेश्चन नंबर 3 फर्स्ट चैप्टर का। सोचिए, तो ये जो फर्स्ट चैप्टर का जो है क्वेश्चन नंबर 3 आपने पहले दिन पढ़ा, मतलब 1 जनवरी को पढ़ा, उसके बाद 2 जनवरी को पढ़ा, उसके बाद 3 जनवरी को पढ़ा। उसके बाद ये डायरेक्टली आप 4 स्किप करेंगे, 5 की स्किप करेंगे, 6 स्किप करेंगे, उसके बाद डायरेक्टली आप 7th को जाके ये फिर से पढ़ेंगे। मतलब ये जो आपका जो क्वेश्चन है, जो क्वेश्चन नंबर 3 जो है वो आप 7th डे पे वो फिर से आप रिवाइज करेंगे। मतलब मैं लिख के दे रही हूँ कि revisit the material on 7th day from your first learning। समझ लिया आपने मैंने क्या बोला, कि आपने जो मैंने बोला था कि इंग्लिश का जो है वो पकड़ लिए, कि इंग्लिश का जो है वो क्वेश्चन पेपर क्वेश्चन नंबर 3 जो है फर्स्ट चैप्टर का, उसको आपने पढ़ना स्टार्ट कर दिया। पहले दिन आपने उसको पढ़ा, उसके बाद दूसरे दिन फिर से उसको पढ़ा, उसके बाद 3rd डे फिर से आपने उसको पढ़ा, और उसके बाद 4th, 5th और 6th डे आपने स्किप किया। देन आपने उसको 7th नंबर जो डे है वो 7th डे पे आपने फिर से उसको पढ़ा, ठीक है। तो यही था जो है मैंने जो बोला था आपका कि 7, 3, 2, 1 वाला मेथड आप लोगों ने शायद समझ लिए होंगे इस मेथड को। अगर कोई भी दिक्कत है, अगर कोई भी प्रॉब्लम है, कोई भी परेशानी है इस मेथड को लेके, तो आप मेरे कमेंट बॉक्स पर कमेंट कर सकते हैं। मैं डेफिनेटली आप लोगों का अगर कोई डाउट है तो मैं डेफिनेटली आप लोगों का डाउट क्लियर करूँगी। क्योंकि ये मेथड से क्या होता है, अगर ये मेथड बहुत ही इम्पोर्टेंट मेथड है इस 30 डेज़ के लिए।
क्योंकि मैंने पहले ही आपको बोला है कि अगर आपको अभी अच्छा मार्क्स चाहिए तो आपके लिए गुड मार्क्स आप कह सकते हैं कि अगर आपको गुड मार्क्स चाहिए तो आपको स्मार्ट वर्क करना पड़ेगा। ऐसे मतलब नॉर्मली आपको पढ़ने से नहीं होगा, क्योंकि ऑलरेडी आपका सिलेबस ख़त्म है, प्री बोर्ड आपने दे दिया, ये सब आपका ऑलरेडी पता ही है। तो अभी जो है वो स्मार्ट वर्क करना पड़ेगा। और ऑलरेडी आप लोगों को पता ही है कि मैं स्मार्ट वर्क मतलब मैं कुछ टेक्निक्स आप लोगों के लेके आई हूँ और कुछ टेक्निक्स आप लोगों के साथ मैं शेयर करूँगी जो आपको फॉलो करना है। तो जैसे कल मैंने जो टेक्निक आपको बोला था वो था टाइम टेबल का, जो ऑलरेडी मैंने दे दिया है आपका टाइम टेबल का। और आज जो मैंने दिया है वो है एक दूसरा मेथड, जिससे कि आपका ये मेथड से क्या होगा। आपको शायद ये क्वेश्चन आ रहा है कि भाई इस मेथड से मेरा क्या होगा। इस मेथड से क्या होगा, आपका ये जो 7-3-2-1 का जो मेथड है, इससे आपका क्या होगा, इससे आपका जो क्वेश्चन आपने पढ़ा है वो क्वेश्चन आपका इतना अच्छे से आपके दिमाग में बैठ जाएगा कि ये क्वेश्चन आप जैसे ही ये क्वेश्चन अगर आपका एग्ज़ाम हॉल पे अगर आपको दिखा तो ये क्वेश्चन का एक भी पॉइंट या कुछ भी नहीं छूटेगा। तो मतलब फुल मार्क्स जो है आपको मिल जाएगा। तो सेम चीज़ जो है वो मैंने जो टाइम टेबल पर दिया था आपको, उस टाइम टेबल के अकॉर्डिंगली वो टाइम टेबल के हिसाब से आप इस मेथड को फॉलो कीजिए। मतलब मैंने तो सिर्फ आपको बोला है कि क्वेश्चन नंबर 3 या एक ही क्वेश्चन का बारे में मैंने बोला है कि एक ही सब्जेक्ट के बारे में बोला है, पर आप अकॉर्डिंगली टाइम टेबल के हिसाब से जैसे टाइम टेबल है उस टाइम टेबल के हिसाब से ये मेथड को फॉलो कीजिएगा तो डेफिनेटली जो है मार्क्स आपके हाथों पे आएगा। तो यही है कि कुछ कुछ चीज़ें हैं जो स्मार्ट वर्क है, और यही स्मार्ट वर्क आपको करना है, क्योंकि अभी ज़्यादा टाइम नहीं है। क्योंकि आज ऑलरेडी जो है वो आज 4 जनवरी है, तो ऑलरेडी आपके हाथ पे अब ज़्यादा टाइम नहीं है, क्योंकि फरवरी को आप लोगों का एग्ज़ाम है। तो इसलिए आपको स्मार्टली पढ़ना पड़ेगा और स्मार्टली आपको आंसर भी स्मार्टली करना पड़ेगा। तो आज का वीडियो इतना था कि कल में हम बात करेंगे क्वेश्चन पैटर्न लोग के लेके। हाँ, कल हम जो बात करेंगे वो होगा क्वेश्चन पैटर्न को लेके, मतलब क्वेश्चन कैसे क्या करना है उस हिसाब से। क्योंकि क्वेश्चन पेपर बहुत ही एक इम्पोर्टेंट चीज़ है जो है वो है क्वेश्चन पेपर। तो क्वेश्चन पेपर कैसे क्या करना है क्या नहीं करना है उस बारे में हम कल बात करेंगे। तो आज का वीडियो इतना था कि अगर मेरा जो वीडियो है उस कुछ इन्फॉर्मेशन आपने पाया है, मेरा वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा है, तो मेरे वीडियो को लाइक कीजिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। और जो जो आज पहली बार मेरे चैनल को देख रहे हैं और वीडियो को देख रहे हैं, उन लोगों को कुछ भी समझ में नहीं आएगा, क्योंकि प्रीवियस जो मेरा जो चीज़ मतलब प्रीवियस जो मैंने जो नॉलेज आप लोगों को दिया था वो नॉलेज अगर आप लोगों ने नहीं मिला तो आज का ये मेथड आप लोगों को समझ में नहीं आएगा कि कहाँ से ये 7-3 वाला मेथड है। इसलिए प्रीवियस वीडियोस जो है वो आप लोगों को देखना बहुत ज़रूरी है। अगर किसी ने नहीं देखा है तो अभी जाके देखिए और समझिए। अगर कुछ भी दिक्कत हुआ तो डेफिनेटली कमेंट बॉक्स पर कमेंट कीजिएगा। ठीक है, थैंक यू।